राम को अंश अवतार बोलते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार। जी। ठीक। तो राम कृष्ण से कहाँ कम नजर आते हैं? राम तो मर्यादित भी हैं और कृष्ण तो मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं। जी। लेकिन फिर भी कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है और राम को अंश अवतार। ग्रंथ ने 3 कैटेगरी बताई हैं भगवान के अवतार की, एक अंशावतार, एक कलावतार और एक पूर्णावतार। जी। तो कलावतार भी भगवान के हो गए, अंशावतार जैसे आपने राम जी कहा, कृष्ण पूर्ण अवतार है। तुलना करना कि राम जी का ही कम है, ये तो फिर बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। नहीं, हम उस तरह से तुलना नहीं करना चाह रहा हाँ, हूं। कोई कर ही नहीं सकता कि राम जी का अपना एक व्यक्तित्व है, भगवान श्री कृष्ण का एक अपना व्यक्तित्व है। नहीं, पूर्ण अवतार राम जी कम कहाँ रह गए कृष्ण जी से? कम नहीं है, कम हो ही नहीं सकते, कैसे कम हो सकते? लेकिन अब आप दोनों के चरित्र का डिफरेंस देखिए। एक को 14 कला बोला जाता है, एक को 16 कला। तो ये दो कौन सी कलाएं कम है? नहीं, आप जैसे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में अब क्या हो गया, जैसे राम जी हो गए, राम जी ने जीवन मर्यादा में जिया, राम जी ने जीवन में जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो करी। अब तुलना करिए कृष्ण भगवान के साथ। कृष्ण भगवान जब मौज मस्ती करने पर आए तो उनसे ज़्यादा किसी ने इस दुनिया में आनंद नहीं लिया। राम जी की रामलीला है और कृष्ण जी की रासलीला है। रासलीला भी किस तरीके से, वो भी थोड़ा इस पे भी लोग को नहीं समझ आता क्या है रासलीला। कृष्ण लीला नहीं बोला गया, राम की तो रामलीला बोला गया है जी। कृष्ण की कृष्ण लीला नहीं बोला गया, कृष्ण की फिर रासलीला बोला गया। नहीं, रासलीला लोग समझे ही नहीं। रासलीला का मतलब वो नहीं होता। आजकल लोग कृष्ण का नाम लेके बहुत बेहुदा काम करते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो कृष्ण ने भगवान किया, भी तो ऐसे करते थे, कृष्ण ने तो भी तो ये किया। तो ये तरीका एकदम गलत है। कृष्ण पूर्ण अवतार इसलिए हैं क्योंकि जब वो मौज मस्ती पे आए, उन्होंने मौज मस्ती करी। जब उन्होंने वैराग्य धारण किया, जब वो गृहस्थ धर्म पर आए, तो उनसे बड़ा कोई गृहस्थी बना नहीं आज तक। 16,108 विवाह किए। वहीं जब उनको वैराग्य आया तो लास्ट में, अंत में, जब वो अपनी लीला समेटते हैं तो यदुवंश आंखों के सामने मर रहा था, वो एकदम शांत बैठे थे, वो वैराग्य से परिपूर्ण थे। जब वो एकदम भोले बनने पर आते हैं तो ब्रज में इतने भोले बन जाते हैं कि कोई एक गोपी होती है, वो अपने दरवाजे पर नाग पंचमी पे नाग बनाती है, तो उसको देख के ठाकुर जी डर रहे हैं, अरे गोपी मोगू डर लग रहे है, और दूसरी तरफ वो जाके कालिया के फन पे नाच कर रहे हैं। कितनी एकदम अगेंस्ट चीज़ है। तो एक तरफ भोले बने, जब भोले बनने पर आए तो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, ज्ञान देने पर आए तो हस्तिनापुर की भूमि में 18 अध्याय की भगवद गीता सुना दी। तो यानी कि सारे कलर्स, जितने भी रंग हैं दुनिया के, वो जितने भी शेड्स हैं, वो सब श्री कृष्ण में, इसलिए वो पूर्ण अवतार। राम जी मर्यादा पुरुष, राम जी कम नहीं है किसी से, लेकिन राम जी ने एक चीज ली कि मर्यादा, इससे बाहर नहीं जाना, बाउंड्री से बाहर नहीं जाते, मुझे लाइन से बाहर नहीं। कृष्ण जी चले जाते हैं बाहर, कृष्ण बिंदास हैं। मैं कहती हूँ राम जी ने बोलते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी उठा लेते हैं। फिर भी उठाऊंगा, भक्त पे आई तो मैं उठा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात से खुद ही मुकर जाऊंगा। राम जी ने कोई ऐसी लीला नहीं की जो मर्यादा तोड़ी हो। कृष्ण भगवान ने कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें मर्यादा रखी हो। वो अपनी मौज में, अपनी मस्ती में जिए। तो तुलना तो नहीं हो सकती। हम ब्रज में एक बात कहते, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। क्या बात है भाई, यही थोड़ा सा अंतर है। अगर आप राम जी को बंशी दे दो और भगवान कृष्ण को धनुष बाण दे दो तो अंतर नहीं बता सकते आप। यहाँ तक कि उनके स्वरूप में भी अंतर नहीं बता सकते। आज राम मंदिर में राम जी विराजमान हुए, एक ही पेड़ के दो फल हैं। हाँ, तो जब राम जी विराजमान हुए तो हमारे ब्रज में एक चर्चा चली, अरे ये तो हमारे एकदम राधारमन जी जैसे दिखते हैं। वैसे ही उनका स्वरूप, वैसी मुस्कुराहट है, वैसी छोटे छोटे दंत हैं। तो अंतर नहीं है, बस युग में कब क्या ज़रूरत थी। जब त्रेता में मर्यादा की आवश्यकता थी तो मर्यादित होके आए। जब उनको लगा अब द्वापर आ गया, द्वापर में अब मुझे थोड़ा एक ऐसा, कृष्ण अवतार क्या है, कृष्ण अवतार एक अट्रैक्ट करने का अवतार है। कृष्ण ने सोचा कुछ तो ऐसी करूँ ना लीला जिससे मन थोड़ा चुराऊं लोगों का, तो वो कृष्ण बन गए। जब कलयुग में जरूरत पड़ेगी कि नहीं अब दैत्यों का संहार करना, कल्कि बन के आ जाएंगे। तो ये तो युग में जब जहाँ जरूरत होती है भगवान वैसा कब आ रहे हैं भगवान दोबारा से? अब बहुत साल हो गए अब तो। नहीं, भगवान कभी जाते नहीं है, पर जैसा हमने कहा अंश अवतार, कला अवतार, ये भगवान कभी हम मंदबुद्धि लोग हैं, हम ये सोचते हैं यार कि जब राम आए तो इसका मतलब ज्यादा अत्याचारी लोग रहे होंगे, कृष्ण आए तो भी, भगवान जब खुद आए तो उसका मतलब अत्याचार तो चरम सीमा पे रहा होगा, और अभी तक आ नहीं रही, इसका मतलब आज का युग फिर भी अच्छा है। नहीं, मेरा मानना एक और है। वैसे तो शास्त्र कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब होई धर्म की हानि, पर संतों से ही सुना है मैंने भाव कि भगवान केवल बुराई खत्म करने नहीं आते, केवल दैत्यों को रावण को मारना होता तो उनको स्पेशल आने की जरूरत नहीं है। वो एक दूत भेजते, जय विजय को भेजा, किसी को भेजा, वो किसी को भेजने की भी शायद जरूरत नहीं है। संकल्प मात्र करने सोचते और खत्म हो जाता है। हाँ, वो किस लिए आए? क्योंकि शबरी इंतजार कर रही थी।
राम जी रावण को मारने बाद में आए, वो आए कि शबरी बचपन से प्रतीक्षा में बैठी है, रावण को तो आखिरी में मारा, आखिरी के साल में। पहले 13 साल तो वो किया जो करने आए थे। भगवान श्री कृष्ण को कंस को मारने के लिए थोड़ी ना अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण आए कुब्जा का उद्धार करना है। कृष्ण आए कि उनको, और जो उनके प्रियजन है, और काम कोई भी कर सकता है, दैत्य को कोई भी मार सकता है, पर अगर मैं भक्त हूँ और मुझे भगवान से मिलना, तो उसके लिए तो भगवान ही चाहिए ना। तो वो भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। ये तो एक साइड का काम है कि चलो भाई आ गए, साफ सफाई कर चलो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है। जाते चलो ये भी निपटा देते हैं, ये भी निपटा देते, साइड का काम है, इसको पूरा कर देते हैं। तो ये लोग को लगता है भगवान बस बुराई मिटा, नहीं, भगवान अपने भक्तों के लिए आते। और ये भगवान ने बार बार कहा है, अपने वाणी में कहा है कि मैं जो भी करता हूँ। तो इसका मतलब ये भी समझें कि पहले भक्त इतने थे कि भगवान को आना पड़ा, अभी भक्त उस मात्रा में नहीं है, या उस पुकार से नहीं पुकार रहे। नहीं, देखो हर 4 युग हो गए, 4 युग में भगवान का अलग अलग युग का अवतार है, तो कलयुग में भी कल की अवतार होगा जो लिखा है शास्त्रों में। कहते हैं कि अब तो कलयुग के अंदर तो भगवान को मिलना ज्यादा आसान है। बिल्कुल, वनस्पत पुराने टाइम में तो हजारों साल कोई तपस्या करता था। आज हम भक्तमाल उठा के देखें, भक्तमाल एक ग्रंथ है, नाभद जी ने लिखा है, उसमें सब भक्तों की चरित्र हैं। तो उसमें कलयुग में इतने भक्त हुए हैं, कितने भी नाम ले लो, मीरा ले लो, एकनाथ जी ले लो, सूरदास ले लो, तुकाराम जी ले लो, नरसिंह मेहता ले लो, ये सब कोई सतयुग के थोड़ी, सब कलयुग के भक्त है। नरसिंह मेहता जी को कलयुग में 52 बार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो अगर अब कलयुग में भगवान इतनी बार वेश बदल के आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान आते हैं। जिनको दिखाई देने की शक्ति है, देखने की, उनके लिए भगवान आज भी बुलाने वाले में ताकत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। मीरा के लिए भगवान हर समय जहर विष पीने के लिए उपस्थित थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान आज नहीं है, पर चश्मा चाहिए वो देखने के लिए, जिसके पास होगा उसको आज भी दिखते। हमारे ब्रज में, वृंदावन में हर रोज कोई ना कोई लीला होती है। अच्छा, भगवान कभी किसी के साथ अनेक बार। अब आज से 500 साल पहले हमारे जो गौड़िया संत हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सूरदास जी, इनके साथ ठाकुर जी रोज लीला करते थे। श्री सूरदास जी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में बैठे थे, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, जन्मांध है, पर रोते थे। सूरदास जी का एक ही भाव था, वो पद गा के ठाकुर जी को रो के जाते थे। तो ठाकुर जी ने कहा श्री जी को कि श्री जी चलो, बेचारा रो रहा है, दर्शन दे करके आते हैं। तो दोनों आ गए तलहटी, गिरिराज जी की तलहटी में दोनों आके सामने खड़े हो गए। अब खड़े हैं पर वो तो दिखाई नहीं दे सकता, वो तो बस रो ही रहे, पद गाते गाते, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन, ये सूरदास जी का एक पद है। तो अब ठाकुर जी ने सोचा ये तो बैठा है, देख ही नहीं रहा। तो बड़े चतुर हैं ठाकुर जी, उन्होंने श्री जी को इशारा, राधा रानी सूरदास जी के नज़दीक थोड़ी खड़ी थी, तो जोर से बोले कि अरे श्री जी इतने पास मत जाओ, ये वैसे ही अंधा है पर है बड़ा चालाक, पाँव पकड़ लेगा आपका, छोड़ेगा नहीं। मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि सामने खड़ी है, पाँव पकड़ ले। तो एकदम सूरदास जी सतर्क हो गए कि कोई है। फिर और श्री राधा रानी और थोड़ा पास में नज़दीक गई, तो ठाकुर जी ने देखा ये बावरा अब भी कुछ नहीं कर रहा। तो फिर वो एकदम से बोले अरे अब तो आप एकदम सामने खड़ी हो, अब तो छोड़ेगा नहीं, हाथ आगे करे और आपका चरण। तो मतलब सूरदास जी समझ गए कि हिंट दे दिया, उन्होंने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, श्री जी का चरण पकड़ा, श्री जी एकदम पीछे हटी। तो वो हट गई, पर श्री जी की नूपुर पायल सूरदास बाबा के हाथ में रह गई। उनको लगा कि बस अब काम बन गया, क्योंकि ब्रज का एक भाव है, ये जो रास हम कहते हैं, ये रास की शुरुआत होती है जब श्री राधा रानी के नूपुरों की आवाज़ आती है। जब श्री राधा रानी नृत्य करती हैं तो उनके जो पायल बजते, उसके बाद रास शुरू होता है। मतलब ये परमिशन ग्रांटेड हो गई। अभी आती है आवाज़? हाँ बिल्कुल आती है, जो सुनने वाला होता है उसको आती है। आपको अनुभव हुआ कभी? अनुभव मैं ऐसे तो क्या बता सकती हूँ, पर जिनको अनुभव हुआ है वो बताते हैं। अभी भी हमारे ब्रज में एक वंशीवट जगह है, वहाँ एक पेड़ है, वृक्ष, ब्रज यात्रा में लोग जाते हैं तो वहाँ कान लगाते हैं, तो उसमें अभी भी कुछ लोगों को नूपुरों की आवाज़ ध्वनि आती है उसमें से। तो ये भाव पे निर्भर करता है। तो सूरदास जी को नूपुर मिली, वो बड़े खुश हो गए। तो राधा रानी आई बच्ची बन के कि सूर मेरी ये बाबा, मैं एक गांव की एक लाली हूँ, ये पायल वापस दे दे। सूरदास जी बोले दूसरी जोड़ी दो, पायल में तो पैर होता है ना तो दूसरी वाली दो तब दूंगा। तो जैसे श्री जी दूसरी देने आई तो पाँव पकड़ लिए सूरदास जी ने, अब नहीं छोड़ूंगा, अब अंधा समझती हो, अंधा समझ के। तो ठाकुर जी ने श्री जी को इशारा किया, श्री जी ने हाथ रखा सर पे, सूरदास जी की आंखें आ गई, दृष्टि आ गई। उन्होंने देखा सामने दोनों खड़े, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए तुझे, क्या मांगना है तुझे? तो कहा मेरी आंख वापस ले लो, इनका जो काम था वो हो गया, आपके दर्शन हो गए, अब दुनिया नहीं देखनी, जगदीश देख लिया, अब जगत क्या देखना। तो फिर से वो सूरदास हो गए। तो ये अनुभव
एक नहीं, हजारों है। किसी के लिए ठाकुर जी बच्चा बन के आ गए, किसी के लिए राधा रानी बालिका बन के खीर खिलाने आ गई। और ये सारी जगह आज हैं। जो ब्रज जाता है, ये नहीं कि सिर्फ वृंदावन चले गए, आप आसपास इन जगह पे जाएंगे तो आपको ये सब दृष्टांत मिलेंगे। यहाँ ठाकुर जी ने ऐसा किया, चरण छपे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कलयुग में ये कहना कि भगवान नहीं है या दिखते नहीं है, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी जो भाव राज्य की दुनिया चल रही है ना, लोग पागल हुए पड़े हैं, रो रहे हैं वृंदावन में, वो ऐसी पागल नहीं है। उनको कुछ मिला है, कुछ पाया उन्होंने, तब कोई इतना सब दुनिया छोड़ सबके अपने अपने अनुभव पड़ा है, तो अनुभव तो होते हैं।